अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रॉपर आगाज़ करते हैं अपने सब्जेक्ट का, जिसका वादा था आपसे कि आपको प्रॉपर सिखाएंगे और उसके साथ साथ जो है आपको कंसेप्ट भी क्लियर करवाएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं क्लास 10 का, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। उसकी हम डिफिनीशन देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर a is not equal to zero is called a quadratic equation। यानी वो इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और इसमें जो वेरिएबल एक्स स्क्वायर के साथ जो a की वैल्यू है ये जो है ये जीरो के इक्वल नहीं होगी, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्वेश्चन ये अराई होता है कि अगर यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो अगर जीरो हो जाए तो फिर क्या होगा। तो फिर आपके पास रह जाएगा बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगी आपके पास लीनियर इक्वेशन। यानी वो जो क्वाड्रेटिक की कंडीशन है वो क्वाड्रेटिक की कंडीशन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से हम क्या कर लिखेंगे, यहाँ पे इसके साथ मेंशन करेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स स्क्वायर यानी एक्स वेरिएबल है और उसके पावर की वजह से वो एक्स स्क्वायर बन गया है, तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती। ये इसमें याद रखने वाली बात है। अब नेक्स्ट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के कितने तरीके, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं। तो इसके जो बेसिक तरीके हैं वो दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद ये है कि यहाँ पे जो हमें उसमें डिफिनीशन में जो वैल्यू गिवन है वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और अगर इनकेस इसमें बी की वैल्यू जो है वो अगर जीरो हो जाए आपके पास बी की वैल्यू, तो फिर ये जो वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कोई भी वैल्यू हो सकती है इज इक्वल टू जीरो। तो ए वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर हम कहेंगे कि अब जो इक्वेशन हमारे पास रह गई है उसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो ये इसकी कंसेप्ट थी जो आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि कितने तरीके हैं जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब इसके अकॉर्डिंग एमसीक्यूज भी अभी लास्ट टाइम जब भी पेपर 2023 में हुआ उसमें एमसीक्यूज भी आया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। सो आपने याद रखने हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, जिसके मैं नाम बता देता हूँ। फर्स्ट वन है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड वन है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड वन जो है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें जो पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, अब उसमें आपने जो मेन हिंट है जो याद रखनी है वो तमाम बच्चों के लिए कि वो ये है कि मिड टर्म जो है वो इसकी ब्रेक करनी है। यानी अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसकी जो मिड टर्म है वो हम ब्रेक कर देंगे, तो उससे क्या होगा आपके पास वो फैक्टराइजेशन अमल आ जाएगा। ये हम 9 क्लास में चैप्टर नंबर 5 में कंप्लीट चैप्टर इसके अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं फैक्टराइजेशन का। नेक्स्ट जो है बाय कंप्यूटिंग या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपने फार्मूले पूरे करने होते हैं किसी न किसी तरह से। यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपने क्या करना है, जब जब आपको लिखा गया होगा आपके लिए क्वेश्चन में कि सोल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या सोल्व बाय कंप्यूटिंग, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, हमने ये दो फार्मूले जो वो किसी न किसी तरह से हमने इसको कंप्लीट करना होगा, जिसकी मदद से आप उसके सोल्यूशन फाइंड कर सकेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है थर्ड टाइप इसकी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास ये है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने इस मेथड से या किसी भी तीनों में से कोई भी मेथड आपको मेंशन कर दिए गए कि आपने इस मेथड से सॉल्व करना है, फिर तो हम वही अप्लाई करेंगे। और अगर इनकेस हमें कोई भी मेथड नहीं दिया गया, बस सिर्फ लिखा हुआ कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस तरह अभी 10 क्लास के जो पेपर हुए हैं 2023 के, उसमें क्वेश्चन भी लिखा हुआ था कि सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी वहां पे मेंशन कर दिया गया था। और अगर अब किसी क्वेश्चन के साथ मेंशन नहीं है तो आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं अगर इन केस उसमें कोई भी मेथड मेंशन ना किया गया हो। तो अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और उसको समझते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पहला क्वेश्चन यही दिया गया है कि आपने जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसको सॉल्व करना है और उसके बाद उसको लिखना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है या उसमें से आपने पॉइंट आउट करना है, यानी निकालना है कि वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। तो ये हम देखेंगे उसको सॉल्व करके। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास कि x प्लस 7
x माइनस थ्री इज इक्वल टू -7। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सो मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी, x मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस थ्री प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस थ्री। यानी यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है x प्लस 7 को हमने क्या करना है, x से भी मल्टीप्लाई करना है और x प्लस 7 को 3 से भी, या x को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें और 7 को x माइनस 3 से करें, आप किसी भी तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये x मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब हम 9th क्लास में इस रूल को पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी बेसिस सेम हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती है, यानी ऐड हो जाती है। 1 प्लस 1 तो ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर, इस तरह से। तो ये बन गया x स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स। इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं कि जब हम किसी वेरिएबल को किसी नंबर से यानी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाई जाती है। सो माइनस 3x हो गया, फिर 7 1 ज़र 7 और साथ में x आ जाएगा, 7 3 ज़र -21 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू -7। अब हम इनको प्लस कर देंगे, ये 7x और ये -3x। जब हम इनको ऐड करेंगे तो जो बड़ी वैल्यू का साइन होगा हमेशा हम वही लिखते होते हैं। तो 7 का साइन पॉजिटिव ग्रेटर है और -3 जो वो स्मॉलर है, तो 7 -3 से 4 आ जाएगा। यहाँ पे -21, इस 7 को अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आए तो इसका जो साइन होगा वो अगर नेगेटिव है तो वो यहाँ आके यानी लेफ्ट साइड पे आके वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो -21 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमें जो वैल्यू अब आपके पास जो बच जाएगी वो ये होगा कि x स्क्वायर प्लस 4x 21 प्लस -21 प्लस 7 हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन लिखा जाता है, तो बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस करेंगे तो ये होगा -14 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसकी वैल्यू को पूरी वैल्यू को देखें तो इसमें x स्क्वायर भी मौजूद है, 4x भी है यानी x की वैल्यू भी है और कांस्टेंट c भी लिखा हुआ है, तो पूरी है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म की पूरी वैल्यूज लिखी हुई है। तो हम इसमें मेंशन कर देंगे कि ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे एलसीएम का रूल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एलसीएम रूल ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला रूल है जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो रूल जो है वो इस तरह से है कि अगर आपको कोई भी वैल्यूज दी गई हो प्लस माइनस सी ओवर डी, यानी इस तरह से 4 वैल्यूज दी हुई है और आपने उसको सिंप्लीफाई करना फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इनके डिनोमिनेटर्स को देखना है कि अगर वो इक्वल नहीं लिखे हुए यानी डिफरेंट लिखे हुए हैं तो हमने सिंपल क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना फर्स्ट स्टेप में, यानी बी मल्टीप्लाई डी, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी बी को मल्टीप्लाई डी को ए के साथ और बी को मल्टीप्लाई कर देना है सी के साथ। सो ए मल्टीप्लाई डी पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, तो दोनों में से कोई भी हो तो हम ये यूज करेंगे, एंड बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये बन जाएगा ए डी प्लस माइनस बी सी डिवाइडेड बाय बी डी। ये आपके पास रूल हो जाएगा एलसीएम रूल। तो इसको याद रखना क्योंकि ये वाला रूल जो है ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अब हम इसी रूल को फॉलो करेंगे और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन में इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। तो अब इनके देखें डिनोमिनेटर्स जो है वो दोनों के डिफरेंट है, तो हम पहले क्या करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x के साथ, यानी इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x स्क्वायर प्लस 7 4 ज़र 28 एंड 3x ज़र 3x। ये पहले भी बता चुका हूं कि जब नंबर के साथ किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया जाता है उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे जो 21 है ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, हमने इसको यहाँ से खत्म करना है, तो ये क्या होगा, ये राइट साइड पे 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखें अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है किसी लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे और उसको हमने शिफ्ट करना हो दूसरी साइड पे, यानी लेफ्ट पे है तो राइट में शिफ्ट करना है, तो अगर डिवाइड हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके पास। अब नेक्स्ट जो है वही क्वेश्चन, उसको अब ये आ जाएगा आपके पास 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 इज इक्वल टू 21। ये आपके पास आ गया, वो 21 जो था वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 21 1 ज़र 21 आ जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, इस 21 को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के अकॉर्डिंग राइट साइड पे आपके पास 0 होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 21 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। अब ये बन जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो 21 में से 28 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 7 आंसर आ जाएगा आपके पास। तो 21 माइनस 28 माइनस 21 करेंगे तो 7 आ जाएगा। भाई मिस्टेक जल्दी जल्दी थोड़ी बहुत अगर हो जाए तो आप लोग इसको इग्नोर कर दीजिएगा।
तो ये आपके पास, अब देख लें इसको, 7x स्क्वायर माइनस 3x 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन गई है अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक हो गया। तो इसमें अगर सारी वैल्यूज पूरी हो तो हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। बस हमने यही पॉइंट आउट करना था कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 6। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसके अब डिनोमिनेटर्स जो हैं वो भी अगेन आपके पास दोनों में डिफरेंट लिखे हुए, यानी x प्लस वन डिफरेंट है x से। अब यहाँ पे भी सेम एलसीएम रूल लगेगा जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बता दिया है। तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा समझा देता हूँ एलसीएम रूल को जल्दी जल्दी से। a ओवर b प्लस माइनस c ओवर d, तो इनके डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे, सो b मल्टीप्लाई d, a को मल्टीप्लाई कर देंगे d के साथ और प्लस b माइनस c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा a d प्लस माइनस b c डिवाइडेड बाय बी डी। ठीक हो गया। तो सेम उसी को फॉलो करते हैं, x को मल्टीप्लाई किया x प्लस वन के साथ, x मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, और ये x प्लस वन मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन के साथ। तो याद रखें कि जब मल्टीप्लीकेशन हो रही हो और वेरिएबल जो एक दफा लिखा हुआ है और फिर उसी से जाके मल्टीप्लाई हो तो वो क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर बन जाता है। वो रूल मैंने बता दिया कि अगर बेसिस सेम हो और कोई भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन। यहाँ पे अब सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो वो हम देख लेते हैं। फॉर्मूला आपके पास इस तरह से है कि a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो मैंने वो अप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस 2x इंटू वन। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी वन लिखा हुआ है, यहाँ भी वन लिखा हुआ है, तो ये वन प्लस वन 2x स्क्वायर। सो 2 वन ज़र 2 एंड वन स्क्वायर से वन आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू जो डिवाइड हो रही है सेम उसी तरह हम इसको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो ये 6 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो रही है तो राइट हैंड साइड पे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगेन अब देखते हैं 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे दोनों को। तो यहाँ पे देखें दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। सो ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2 माइनस 6 से करेंगे -4 एंड माइनस 4x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज में देखें तो माइनस कॉमन हमें लग रहा है कि माइनस कॉमन है, लेकिन यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो चले हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव साइन जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। वैसे अगर ना भी करें तो भी ठीक है क्वेश्चन, लेकिन अक्सर ये होता है कि जो वेरिएबल की बड़ी वैल्यूज होती हैं वहां पे जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव ही रहते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे। अब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी देखें तो इसमें भी सारी वैल्यूज पूरी हैं, तो ये आपके पास बन गया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में भी हम सेम वही देखते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास आती है या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आती है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इसका एलसीएम लूंगा। एलसीएम से पहले इस 4 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। अब उसके लिए मैंने क्या किया, 4 को राइट साइड पे लिख लिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव था, राइट साइड पे जाकर वो नेगेटिव हो गया। अगेन अब इनके एलसीएम को अप्लाई करते हैं, तो एलसीएम रूल में क्या होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंट लिखे हुए तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2, फिर अगेन x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 के साथ एंड x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 2 के साथ। ये हो जाएगा। यहाँ पे जब आपके पास वैल्यू आएगी तो ये होगा x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर का। यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसके इक्वल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये अप्लाई हो गया। अब उसके बाद हम इसमें जो, अच्छा यहाँ पे देख लें,
यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा हुआ था और ये अलग से ब्रैकेट लिखी हुई थी। तो यहाँ पे अक्सर बच्चों की गलती होती है पेपर्स के अंदर, या वैसे भी वो मिस्टेक करते हैं कि इस नेगेटिव को वो इग्नोर कर जाते हैं, तो उसकी वजह से ये जो फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर की, ये वाली, ये वो नेगेटिव कर देते हैं, बाकी वैल्यूज जो है वो फार्मूले के अकॉर्डिंग रहती है। बल्कि ऐसा नहीं है, ये नेगेटिव वैल्यू जब फार्मूला अप्लाई होगा तो ये इन तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखने के ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करना है आप लोगों ने। अब क्या होगा, इस माइनस को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये होगा एक्स स्क्वायर, टू टू जार फोर, माइनस टू टू जार फोर एक्स, तो ये फोर एक्स हो गया। अब फिर क्या करते हैं, इस नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस माइनस प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू, इस माइनस फोर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस फोर टू जार एट एक्स, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे हमें जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। फोर एक्स और ये फोर एक्स, तो ये बन गया एट एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स। अब यहाँ पे ये एक रूल है इक्वलिटी का कि अगर दोनों साइड पे सेम नंबर लिखे हो, कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड पे अगर सेम नंबर लिखा हो तो हम उसे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल किया, दोनों साइड से नंबर को कैंसिल कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास माइनस फोर एंड माइनस फोर एक्स स्क्वायर रह जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस माइनस फोर को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में देखा जाए तो फोर कॉमन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो फोर जो है वो जीरो से डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास सिर्फ दो ही वैल्यूज बच जाएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी वो जो एक्स की वैल्यू थी इसके अंदर वो अब यहाँ पे नहीं लिखी हुई। तो ये आपके पास बन गई है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपके फोर क्वेश्चन हो गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट है। उसमें लिखा हुआ है एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फोर माइनस एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू वन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अगेन एलसीएम रूल अप्लाई होगा। दोनों के देखें डिनोमिनेटर्स क्या है, वो डिफरेंट लिखे हुए हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें ये x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस फोर, फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस फोर को x माइनस फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू वन। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस, अगेन वही जो पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब नेगेटिव साइन लिखा हो तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि इसको आपने बाहर लिखना और एक ब्रैकेट का इस्तेमाल अलग से करना होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तमाम वैल्यूज के साथ। सो माइनस को बाहर रखा, ब्रैकेट लगाई, एक्स इंटू एक्स प्लस फोर एंड माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, ये आपके पास वैल्यू आ गई इज इक्वल टू वन। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ये नेगेटिव साइन को फिलहाल रखते हैं ऐसे ही, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सो एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स से एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स मल्टीप्लाई बाई फोर से फोर एक्स माइनस फाइव एक्स एंड फोर फाइव जर माइनस ट्वेंटी। तो यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ राइट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहे हैं, तो वो जाके यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर फोर एक्स माइनस फाइव एक्स, फोर माइनस फाइव से आता है माइनस वन एक्स, सो माइनस वन माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। अब देखें ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे थ्री एक्स और ये वन एक्स प्लस, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं तो यहाँ पे वन लिखा हुआ है, थ्री प्लस वन से फोर एक्स प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। अब देखें यहाँ पे अगेन वही कैंसिलेशन लॉ लिखा हुआ है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको दूसरा मेथड सिखा देता हूँ कि हम ये जो दो वैल्यूज हैं इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पे दोनों को, तो ये वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा और ये 20 भी वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 4x माइनस फोर एक्स और ये माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो। अगर इसको देखा जाए तो ये भी आपके पास क्या बन रहा है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई है आपके पास। ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12। अब अगर पुराने पिछले क्वेश्चंस को देखें तो उसमें राइट साइड पे सिंपल नंबर लिखा होता था, वन लिखा हुआ है, सेवन लिखा हुआ है, थ्री लिखा हुआ है, इस तरह की कोई ना कोई वैल्यू लिखी हुई है।
लेकिन यहाँ पे अगेन फ्रैक्शन लिखी हुई है, यानी 25/12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोनों को देखें, डिनोमिनेटर्स से डिफरेंट लिखे हुए हैं। x+2 x+3 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, x+1 एंड x+3 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x+2 और ये x+2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा, x+2 होल स्क्वायर। यहाँ पे जो है ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है a+b होल स्क्वायर का, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हम यूज करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x+3 प्लस 1 इंटू x+3 प्लस a+b होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, लास्ट क्वेश्चन में जो था वो नेगेटिव था, तो मैंने अलग से ब्रैकेट का इस्तेमाल यहाँ पे किया था। सो पॉजिटिव साइन का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको एज इट इज ही रखूंगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाई x इंटू x+3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x+3 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएंगी कि ये आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय ये 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। सो ये देख लें, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें यहाँ पे x स्क्वायर और ये x स्क्वायर दोनों प्लस होकर 2x स्क्वायर 3 और ये 1 4 और ये 4, तो ये 3 4 एंड 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 और ये 4 ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 3x प्लस 2x से होगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। अब फिर ये डिवाइड हो रहे हैं और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लिखा हुआ है, तो ये 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये जो वैल्यू है पूरी ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 के साथ राइट हैंड साइड पे। सो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 से 24x स्क्वायर, 12 8 जार 96x और 12 7 जार 84, और यहाँ पर 21 जार 21, 25 5 जार 125 और 6 जार 150 आ जाएगा। तो अब ये आ जाएगा आपके पास 25x स्क्वायर, और ये 24 को मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ, 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर, फिर 125x माइनस 96x प्लस 150 माइनस 84 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी देखें आपके पास तमाम वैल्यू लिखी हुई है, तो ये हो गया आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके साथ अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि लिखा हुआ है कि सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का मैंने अभी आपको बताया था, जब मैं इसकी डिफिनीशन के साथ बता रहा था मेथड इसके सॉल्यूशन के, तो वहां पे मैंने बताया था कि इसकी जो हिंट आपने याद रखनी है वो है मिड टर्म ब्रेक। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है, क्योंकि अगर ये याद रहे तो आपको ये फैक्टराइजेशन बहुत इजी लगेगा, अदरवाइज फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। सो इसको हम इजी मेथड से ही देखेंगे, इंशाल्लाह आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो सोल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड में ये है कि x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अक्सर बच्चों को ये नहीं समझ आ रही होती कि इसमें हमने जो वैल्यू आ जाती है, जिस तरह यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू आ जाए तो उसको हमने टेबल में कैसे तलाश करना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में जो मिड टर्म ब्रेक है ये वाली, यानी ये वाली फॉर्म, इसको हमने ब्रेक करना है। इसके लिए अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो उसका आसान सा हल ये है कि आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। हम पहले रूल को डिस्कस कर लेते हैं फैक्टराइजेशन के। तो 21 जार माइनस 20x स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। अब आपने मिड टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि अगर उनकी वैल्यूज को हम प्लस माइनस करें तो उससे आना चाहिए माइनस एक्स, और अगर उनके नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे माइनस 20x स्क्वायर आना चाहिए। ये बस याद रखने। अब सिंपली आपने करना क्या होगा, आपने 20 का एलसीएम ले लेना है, यानी 2 10 जार 20, 2 5 जार एंड 5 1 जार, इस तरह एलसीएम ले लेना है। फिर आपने इनकी पेयरिंग कर लेनी है, जिस तरह फर्स्ट 2 वैल्यूज का पेयर बना ले और ये सेकंड वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। फिर 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 जार 20, हमें यहाँ पे 20 मिल रहा है लेकिन यहाँ पे वैल्यू माइनस 20 है। सो इसका भी आसान सा हल इस तरह से होगा कि 4 प्लस 5 करेंगे तो 9 आ रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे -1 चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा,
हमें कोई और सोल्यूशन ढूंढना होगा। तो अगर मैं 4 माइनस 5 कर लूँ तो ये आ रहा है -1, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है -1 की, वो पूरी हो रही है। अब इस 4 को -5 से मल्टीप्लाई करने तो ये आ रहा है माइनस, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये आ गया -20। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देंगे इसकी जगह पे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में और इन दोनों वैल्यूज में, यानी ये पेयर की फॉर्म में समझ लें किस तरह हम कॉमन वैल्यू निकालेंगे। सो कॉमन इस तरह से आएगा कि अगर देखा जाए यहाँ पे x कॉमन लिखा हुआ है, दोनों में x कॉमन हो गया, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 4, इन दोनों में -5 कॉमन है तो ये आ गया x प्लस 4, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब फिर देखें, जब आप फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे तो ये याद रखने के जब आप कॉमन वैल्यूज निकालेंगे तो आपके पास अगेन एक पेयर जो है वो कॉमन आ जाएगा, यानी x प्लस 4 आया है तो वो किसी और क्वेश्चन में अलग वैल्यू आ सकती है, लेकिन ये लाजमी कॉमन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो फिर आप देखने के आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, या आपने जो मिड टर्म ब्रेक की थी उसमें कोई इशू आ गया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरी बात, इसमें अक्सर क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूजन इसलिए लगती है कि इसमें ये 4x और ये 5x, यानी बड़ी वैल्यू का और छोटी वैल्यू का कंफ्यूजन रहता है कि ये पहले ग्रेटर नंबर लिखना है या पहले स्मॉलर नंबर लिखना है। तो उन तमाम बच्चों को मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि आपके पास ग्रेटर वैल्यू है या स्मॉलर वैल्यू है, आपकी मर्जी है, जो आप पहले जो भी लिखें आपके पास एट द एंड जो आंसर होंगे वो एक्यूरेट ही आएंगे, यानी आपकी सिर्फ तरतीब आगे पीछे हो सकती है, बाकी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर। सो आप वो लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले बड़ी वैल्यू लिख रहे हैं या छोटी वैल्यू लिख रहे हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो आपने इसके पेयर्स ढूंढे हैं 4x माइनस 5x वाले, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, तो वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 5, अगेन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इधर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दोनों को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल लेंगे। यहाँ से 4 राइट साइड पे जाएगा तो -4 बन जाएगा, और ये 5 राइट साइड पे जाएगा तो +5 बन जाएगा। अब इसके सोल्यूशन सेट जो है वो हमें मिल गए हैं, एक हो गया -4 और एक हो गया 5। अच्छा जी, दूसरी बात, इसमें सोल्यूशन सेट जो है वो लिखना इंतहाई ज़रूरी होता है। अक्सर बच्चे जो हैं वो ये मिस्टेक कर लेते हैं कि वो आंसर बस यहाँ तक सॉल्व करके और आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि जी हमें मार्क्स जो है वो पूरे नहीं मिले थे लेकिन क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया था। तो उसके पीछे रीज़न यही होता है कि सोल्यूशन सेट ना लिखने की वजह से आपको आपके मार्क्स जो है वो थोड़े से कट जाते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। सो ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 3y² इज इक्वल टू, ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगेन वही रूल, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। सो y मल्टीप्लाई बाय y, दोनों की बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा y²। तो इस तरह से y² एंड 5y से सिंपल 5y हो जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और इस 5x को भी लेफ्ट साइड पे, यानी दोनों को लेफ्ट साइड पे लाते हैं। राइट साइड पे 0 की जरूरत होती है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमें ये लाजमी करना होगा। अब ये 3y² माइनस 1y², 3 माइनस 1 से करेंगे तो 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखा जाए तो हमें फिलहाल तो कुछ भी नहीं मिल रहा कि ये कॉमन हो रहा है या इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी, क्योंकि इसमें थर्ड वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। अब इन दोनों में से हम y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो या तो y की वैल्यू 0 होगी या 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल लेंगे, 5 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे -5/2। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो ये रहा आपके पास, सोल्यूशन सेट -5/2 एंड 0 हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें आपने ख्याल करना है सोल्यूशन सेट लिखते हुए कि इसमें नेगेटिव वैल्यू या स्मॉलर वैल्यू को पहले लिखें और जो ग्रेटर वैल्यू है उसको बाद में लिखें। ठीक हो गया, इसमें आप थोड़ा सा ख्याल करें। बाकी जो मिड टर्म ब्रेक करने के वहाँ पे जो पेयर्स लिखेंगे उसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे छोटे बड़ी वैल्यू की लिखने की। तो इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लिखा हुआ है 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x²। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 17x² है, हम क्या करते हैं इस 32 को राइट साइड पे ले जाते हैं, इस 4 को भी राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये बन गया 17x² प्लस 32x, और ये 4 जाएगा तो -4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 17, तो इससे आ रहा है -68x²। अब हम 68 का एलसीएम निकालेंगे, सो 2 34 2 17 एंड 17 1 ज़र।
सो मैंने इस 2 को सेपरेट कर दिया और 2 को 17 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आपने इसके डिफरेंट वैल्यूज को ट्राई करना है, यानी पहले 2 और फर्स्ट 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और 17 को अलग से रखें, तो हो सकता है आपके पास उस तरह का पेयर ना बने। तो आप लोगों ने एक दो दफा ट्राई करनी ताकि इसके ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा 34, 34 2 68 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है -68, तो इसका हम सोल्यूशन देखेंगे, इसका हल निकल आएगा। वो इस तरह से होगा कि -2 + 34 करेंगे तो +32 आ जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट जो है वो अब इनको मल्टीप्लाई करें, -2 × 34, तो ये हो जाएगा -68, तो वो जो हमें चाहिए वो हमें मिल चुका है यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, 17x² - 2x + 34x - 4 = 0। देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, छोटी वैल्यू लिखी है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू लिख दी है, तो इससे क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बच्चों ने आपने क्या करना है, घबराना नहीं इस चीज से कि ये बड़ी वैल्यू पहले लिख दी है, ये छोटी वैल्यू बाद में लिख लें तो इससे कोई क्वेश्चन पे इफेक्ट होगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप लोग इस दोनों वैल्यूज को लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो यहाँ आएगा 17x - 2 + 2 कॉमन लेंगे तो ये होगा 17x - 2 = 0। अब देखें दोनों में अगेन कॉमन वैल्यू आ गई है, तो ये हम लिखेंगे 17x - 2 × x + 2 = 0। सो ये हो गया 17x - 2 = 0 और x + 2 = 0। इस 2 को राइट साइड पे ले जाए, -2 हो जाएगा और ये -2 जाकर +2 हो जाएगा, 17 से डिवाइड कर दें, सो x = 2/17। अब सोल्यूशन सेट हम इसमें लिखेंगे -2 and 2/17, तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर हो गया। ये इसका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अच्छा जी, इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो वो है आपके पास x² - 11x = 152। अब चूंकि 152 राइट साइड पे लिखा हुआ है, पहले हम क्या करेंगे, इस 152 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। चूंकि राइट साइड पे 0 रखना होता है, तो उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट साइड पे 0 होना चाहिए। इसको लेकर आएंगे तो यहाँ पॉजिटिव साइन है राइट साइड पे, तो नेगेटिव लेफ्ट साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 152 यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 152 1 सर और -152 हो गया। अब हम फिर क्या करेंगे, 152 को डिवाइड कर देते हैं, 276 जार, 238, 219 जार और 19 1 जार। अब मैं इन छोटी छोटी जो वैल्यूज हैं इन सबको इकट्ठा कर लेता हूँ, तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और 19 1 जार 19, तो ये हो गया 152। अब नेक्स्ट जो है, अगर इनकी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दी जाए, 8 - 19 तो -11 आए, और -11 ही आ रहा है हमें क्योंकि रिक्वायर ही -11 था, तो वो मिल गया। अब क्या करते हैं, x² + 8x - 19x - 152 = 0, तो ये बन जाएगा x × x + 8 - 19 × x + 8 = 0। देखें यहाँ पे x कॉमन था और यहाँ पे 19 -19 कॉमन लिए, तो ये आपके पास अगेन आ गया x + 8, x + 8 दोनों में कॉमन हो गई वैल्यू, तो वो हम फिर कॉमन लेंगे x + 8, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 19 = 0। अब फिर x + 8 = 0, x - 19 = 0, 8 को यहाँ लेकर आएंगे -8 हो जाएगा और 19 को लेकर आएंगे तो +19 हो जाएगा, तो -8 और 19 लिख दे, सोल्यूशन सेट में आ गई आपके पास वैल्यू। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि है x + 1 / x + x/x + 1 = 25/12। तो यहाँ पे देखें एलसीएम रूल अप्लाई होगा, x × x + 1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे x + 1 होल स्क्वायर, और ये x मल्टीप्लाई होगा तो x × x से x² आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है a + b होल स्क्वायर का, तो ये यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, a² + b² + 2ab एंड +x², ठीक हो गया। तो फिर इसको यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x + x² डिवाइडेड बाय, जब ये डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा x² + x, ये आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे ये x² और ये x², ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ से बन जाएगा 2x² + 2x + 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 2x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² + x = 25/12। तो यहाँ पे फिर अगेन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 12 यहाँ पे और ये 25 के साथ ये x² + x मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये बन जाएगा 12 × 2x² + 2x + 1 विच इज इक्वल टू 25 × x² + x आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 12 2 ज़ा 24x² + 24x + 12 और ये 25x² + 25x। अब ये 24 और ये 12 हम ये राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 25x² - 24x² + 25x - 24x - 12 = 0।
सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका अगर मिड टर्म ब्रेक करें तो ये हो जाता है 4 3 12 आता है, और 4 माइनस 3 करें तो फिर 1 आ जाएगा। तो अगर किसी बच्चे को ना समझ आए तो वो यहाँ से हेल्प ले सकता है। यहाँ पे मैंने इसके स्टेप्स लिख दिए हैं एलसीएम मेथड के थ्रू। सो एक्स, इन दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे और इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, -3। यहाँ से x कॉमन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें दोनों में फिर से कॉमन वैल्यू आ गई है, x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये प्लस 4 यहाँ जाके -4 हो जाएगा और ये प्लस 3 यहाँ जाके -3 से +3 हो जाएगा। तो बस ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया -4 एंड 3, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। सो 2 ओवर x माइनस 9, x माइनस 4, x माइनस 3, ये दो वैल्यूज लिखी हुई यहाँ पे। अब इनके डिनोमिनेटर्स देखें तो ये फिर से डिफरेंट लिखे हुए, यानी एक जैसे नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे x माइनस 3 x माइनस 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। सो 1 मल्टीप्लाई x माइनस 4 एंड 1 मल्टीप्लाई x माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 ओवर x माइनस 9, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 3, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से -4 + 3 से -1, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 4 3 12। तो ये हो जाएगा 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे इसके साथ x माइनस 9 -1 के साथ, और ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी +2 के साथ। सो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 9। सो 2 1 ज़ा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू -9 माइनस एक्स प्लस 9। ठीक हो गया। अब इन दो वैल्यूज को भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। जब ये यहाँ पे आएंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे 24 माइनस 9, यानी यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। तो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15। अब यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 2 से आएगा 30x स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है 13, तो 10 + 3 करें तो ये आता है आपके पास 13 आता है, और -10 -3 करेंगे तो ये आएगा -13। इसी तरह -10 को मल्टीप्लाई कर दें -3 के साथ तो ये आता है 30। तो हमें ये वैल्यू पूरी मिल गई है। सो -10 -3 के दो पेयर बन गए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे। 2x कॉमन होगा, x माइनस 5 -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन इन दोनों में से कॉमन वैल्यू आ गई है x माइनस 5, तो ये x माइनस 5 आ गया, और 2x माइनस 3, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस 5 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये +5 हो जाएगा, और ये 3 यहाँ आएगा तो +3 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, सो x इज इक्वल टू 3/2। तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 3/2 एंड 5 हो गया। तो आज के लेक्चर में बस यहाँ तक ही है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट सिंप्लीफाई हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देखेंगे और 1.2 को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ या कोई क्वेश्चन ना समझ आया तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि जैसे मेरी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा तो फिर आपको मेरी वीडियो मिल जाए। तो आज इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।